ये लो, जल्दी से मुझे नाश्ता बना दो और मैंने जाना है। आपको अपने नाश्ते की तो बड़ी फिक्र है। मैंने जो बात कही थी उसके बारे में भी कुछ सोचा है? क्या बात की थी? क्या बात थी कि मतलब आपको याद ही नहीं है? शाबाश। मैंने कहा था कि मेरी कजन की शादी है और मैंने शादी पे जाना है, मेरी शॉपिंग करवा दें। तो लास्ट टाइम जो तुम्हें शॉपिंग करवाई थी तुम्हारे भाई की शादी पे, नए कपड़े लेके दिए थे, नई जूती लेके दी थी, वो कहाँ है? क्या मतलब है? अब मैं फिर वही कपड़े और वही जूती पहन के जाऊंगी? सब रिश्तेदारों ने देख लिए हैं। तो फिर क्या कहेंगे, वो पुराने कपड़े पहन के आ गई हूँ, पुरानी जूती पहन के आ गई हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि मुझे कपड़े लेकर दो, मुझे तैयारी करवाओ। समझ आइए, मैंने अपनी कजन की शादी पे जाना है तो मतलब जाना है। ये नित के तमाशे ना मुझे ना दिखाया करो। काम नहीं लगा, पैसे नहीं है, अखराजात नहीं है, हालात खराब है, मुझे ये ना सुनाया करो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी वो सखी बहन है, दूर की कजन है वो। इतनी तैयारी करने की क्या जरूरत है तुम्हें? दूर की कजन है, बचपन की दोस्त है वो मेरी। समझ आइए, कजनें दूर की या पास की नहीं होती, कजन कजन ही होती है। देखो महविश, मेरा काम नहीं लग रहा आजकल, हालात खराब हैं। मैं रोज काम पे जाता हूँ, खाली हाथ वापस आ जाता हूँ। समझ रही हो? शबाज, तुम चाहते क्या हो? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, इसमें तुम्हारी शान में कोई फर्क नहीं आ जाएगा। और अगर ना कॉम्प्रोमाइज करूं तो फिर? तो भाड़ में जाओ। अच्छा, मैं भाड़ में जाऊं? बात सुनो मेरी, मैं तुम्हें बता रही हूं, अगर आज शाम तक मेरी शॉपिंग का कुछ ना हुआ तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। समझ आइए, बाद में नहीं कहना कि मुझे बताया नहीं था तुमने। शहबाज, बैठो। बेटा, किस बात पे झगड़ा हो रहा है फिर? अब्बा जी वही, वो कहती है मुझे शॉपिंग करवा के दो। कहाँ से शॉपिंग करवा के दूं? 15 दिन पहले उसको मैंने शॉपिंग करवाई थी उसके भाई की शादी पे, कपड़े लेके दिए, जूते लेके दिए, हर चीज लेके दी। अब उसकी दूर की बहन की शादी है, वो कहती है मुझे दोबारा से शॉपिंग करवाओ। आपको तो पता है काम के हालात कैसे हैं। कहाँ पहले 100 ऑर्डर मिलते थे दिन में, अब 10 ऑर्डर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बेटा, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये बात आप नरमी से भी तो कर सकते हो ना। अब्बा जी कितनी नरमी दिखाऊं, आपके सामने है। देखो मेरी बात, तुम जानते हो ना कि औरत की तख्लीक किससे हुई थी? पसली से, जो टेढ़ी होती है। सीधा करने की कोशिश करोगे टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। सुना? ठीक है कोशिश करो बेटा कि प्यार से बात करो, नरमी से बात करो। आज नहीं तो कल समझ जाएगी। अब्बा जी मैंने तो हमेशा उससे प्यार से बात की है, वो ही नहीं समझती। ठीक है अब्बा जी, कोई बात, एक कोशिश फिर करो। चले, मुझे इजाजत दे, मैं चलता हूँ। तो बेटा, वो नाश्ता कर लिया आपने? अब्बा जी यही है मेरा नाश्ता, आपने देखा नहीं उसने मुझे नाश्ता कैसे करवाया। बात सुनो, अगर जा रहे हो ना तो मेरे लिए शॉपिंग के पैसे लेकर आना, वरना बिल्कुल ही ना आना। जरूरत ही नहीं है तुम्हारे घर आने की। अब्बा जी चाय। बेटी जरा बैठो, कुछ चाहिए? बैठो जरा। देखो बेटा, तुम जानती हो ना कि तुम्हारा शौहर क्या काम करता है? वो डिलीवरी बॉय है। उसे जो ऑर्डर मिलते हैं उसने वही पहुंचाकर कमीशन लेना होता है। जानती हो ना? जी, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तो फिर ये भी जानती हो कि आजकल ऑर्डर बहुत कम आ रहे हैं, उसकी आमदनी बहुत महदूद हो गई है। तो आपको इस बात का एहसास करना चाहिए, ना कि उस पर चिल्लाना चाहिए। मुश्किल वक्त में ही तो बीवी का इम्तिहान होता है कि वो शौहर का साथ किस तरह देती है। सही कह रहे हैं, आखिरकार बेटे के बाप बनकर सोच रहे हैं ना। मेरे बारे में तो नहीं सोचा ना आपने, अपनी बेटे की साइड ले रहे हैं ना। देखो बेटा, उसे जो भी मिलता है, 1 रुपया, 1000, 1 लाख, जो भी उसके हाथ में आता है, किसको देता है? वो तुम्हारे ही हाथ में ला के देता है ना। तो कौन सा एहसान करता है मुझ पे? कोई लाखों रुपया नहीं होता है जिसमें से घर का खर्चा भी हो और मैं भी अपने अखराजात पूरे कर लूं। बमुश्किल घर का खर्चा भी पूरा नहीं होता। और मैं तो कहती हूं कि ऐसा खामन होने से ना होना बेहतर है। इससे तो बेवा अच्छी मैं भी होश करो, ये कैसी बातें कर रही हो? हैं? अरे कोई वक्त कबूलियत का भी होता है, डरो उस खुदा से। उसने उसने ये तुम्हारी बात कबूल कर ली। तौबा करो, तौबा करो। तौबा करो।
और तो कोई दुआ मेरी कबूल होती नहीं। चलो अल्लाह करे यही हो जाए। या अल्लाह, या अल्लाह इस लड़की को, या अल्लाह इस लड़की को हिदायत दे, या अल्लाह इस लड़की को हिदायत दे। ओहो, अब कौन आ गया है? क्या मुसीबत है जी? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी वो शबाज, शबाज भाई कहाँ पर गए हैं? भाभी उनका एक्सीडेंट हुआ है। क्या? शबाज का एक्सीडेंट हुआ है? कब? कैसे? कहाँ है वो? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? अब्बा जी, अब्बा जी, क्या हुआ? अब्बा जी, शहबाज। शहबाज क्या क्या हुआ शहबाज को? अब्बा जी बस। बाहर कौन था? शहबाज, हाँ हाँ, शहबाज हमें छोड़कर चला गया। क्या? शहबाज इस दुनिया में नहीं रहा। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ अब्बा जी। अभी उनके दोस्त आए थे, वो बता कर गए कि शहबाज का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया उसका? शहबाज दुनिया में नहीं रहा, शहबाज छोड़ के चला गया मुझे, अपने बड़े बाप को छोड़ के चला। ये क्या कह रही हो? ये क्या कह रही हो? तुमने कहा था ना कि ऐसा छोड़ो ही ना, वापस ही ना आए, तो देख लो वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। मुझे कहता भी था मैं, कहता भी था, सोच समझ के बोला कर, सोच समझ के बोला कर। पता नहीं कौन सा वक्त कबूलियत का वक्त था, लेकिन तूने एक नहीं सुनी। मेरा बच्चा चला गया। अब्बा जी मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई, बल्कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया।